देखिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। आज हम आपको बताएंगे कि जो इक्वेशन बनाई जाएंगी हमारी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स में, फ्रैक्शन की इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी। तो देखिए, पहले मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जांपल देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर ही पता लगेगा। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is 3 less than twice the denominator। चलिए, उसके बाद है if each of the numerator and denominator is decreased by 1, the fraction becomes 1/2। Find the fraction। देखिए, इक्वेशन बनाने के जो क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं आपको 2 या 3 वीडियो पूरा करूंगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत समझने की चीज है। अगर इसे आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको इक्वेशन बनानी आ जाएंगी, बाद में तो सोल्व ही करनी है, और सोल्व करने के लिए कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हो। अब एक चीज बताइए आप मुझे, जब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में क्या चीज होती है? फ्रैक्शन में ऊपर तो होता है न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है? डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दो चीज होती है। तो ऐसे हम ये मानेंगे, लेट न्यूमरेटर हमारा x, डेनोमिनेटर हमने मान लिया y। फ्रैक्शन कितना हो गया? x अपॉन y, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर नीचे डेनोमिनेटर। अब इसमें जो है, जब इक्वेशन बनाई जाती है तो उसमें चीज देखी जाती है। आप मैं अंडरलाइन करो, पहले इतना ही देखना क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब सम किसका? न्यूमरेटर का और डेनोमिनेटर। तो सम कितना हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का सम, ठीक है। ऑफ ए फ्रैक्शन हो गया। इज का मतलब समझिए, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ डेनोमिनेटर। इसका क्या मतलब है? पढ़िए, देखिए इसका क्या मतलब है। डेनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 कम है, तो डेनोमिनेटर कितना था हमारा? y, तो डेनोमिनेटर का ट्वाइस करो, 2y माइनस 3, ठीक है। अब इस आगे सोल्व कर दीजिए। कैसे? इधर ले आइए, x प्लस वाई माइनस 2y, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 3, इक्वेशन फर्स्ट। फिर बता रहा हूँ, आप बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बताएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सारा नहीं, सारा क्वेश्चन एक साथ तो पढ़िए, थोड़ा थोड़ा। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का सम ऑफ ए फ्रैक्शन। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू हो गया 3 लेस देन, 3 कम, किससे? ट्वाइस द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई करके उससे 3 कम, डेनोमिनेटर 2y हो गया माइनस 3, 2y दे लीजिए, एक इक्वेशन आपकी बन गई। अब ऐसे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, दूसरी इक्वेशन देखिए। अब आगे पढ़िए आप। इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से एक एक कम कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर में से भी एक कम और डेनोमिनेटर में से भी एक कम। तो जब न्यूमरेटर में से एक कम करोगे तो कितना आएगा? x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो बोल रहा है कि द फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2 इज इक्वल टू 1/2। माइनस करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
अब ये दोनों इक्वेशन आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए। ये दोनों इक्वेशन सोल्व करके एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और वो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है इसमें, तो आपका क्या निकल जाएगा फ्रैक्शन। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल लैंग्वेज वाले हम सम्स करेंगे तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, तो x प्लस वाई ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई करके उससे 3 कम, एक इक्वेशन बन गई। फिर कहा इफ ईच ऑफ द, मतलब दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम करना, तो डिक्रीज बाय 1, तो न्यूमरेटर में भी 1 कम कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 कम दिया, तो बोलता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। अब ये दो इक्वेशन बनी, इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, तो आपका आ जाएगा फ्रैक्शन। चलिए और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलिए उसी तरह से पहले लेट, हमने न्यूमरेटर मान लिया, न्यूमरेटर हमारा x, डिनोमिनेटर हमारा कितना, ये तीन चीज तो आपको जब भी माननी है, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y और फ्रैक्शन आपका x/y। ठीक है, अब आप उसी तरह से पढ़ना शुरू कीजिए। पहले ये पढ़िए, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, इसका मतलब इज इक्वल टू, सोच के चलिए, तो न्यूमरेटर कितना हुआ हमारा x, तो x इज इक्वल टू 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 3 कम, मतलब y माइनस 3, इधर ले लीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 3, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा, देखिए 1 इज एडिड टू डिनोमिनेटर, 1 किस में ऐड करने के लिए बोला है, 1 बोला है डिनोमिनेटर में ऐड करने के लिए, तो डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं करना, तो 1 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो इज इक्वल टू 1/3, 3x इज इक्वल टू y प्लस 1 या 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपके सेट। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए, सोल्व करके x y की वैल्यू आएगी और x y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बता दिए कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, अब बता दो मैं आपको एज वाले, तो आपको ये पढ़ना है और समझना है, समझने के बाद में आपको बनानी है। अब आ जाइए आप बेस्ड ऑन एज, उम्र वाले क्वेश्चन में क्या होता है देखिए,
चलिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। तो इसमें किस किस की एज है? सबसे पहला सवाल है इसमें कौन कौन है? इसमें दो है हमारे, फादर है और उसका सन है। और सवाल किस चीज का? एज का। तो पहले उनकी एज मानिए, द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ फादर, फादर की एज मान लीजिए आप x, और एज ऑफ सन मान लीजिए y। ठीक है, दोनों की एज मान ली। अब क्या बोला था पहले वो देखिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर इज सन। द सम का मतलब फादर की एज का और सन की एज का, दोनों का सम मतलब टोटल जोड़ कितना है? 60। तो पहली शर्त का हमारे अनुसार हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब मेन जो चीज है वो ध्यान रखिए, आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल बाद उनकी एज कितनी होगी? आपने आज की एज, अब की एज उनकी x और y है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो अभी कोई बच्चा सोच रहा होगा 5x होगी, कोई सोच रहा होगा 5y होगी, ना 5x होगी ना 5y होगी, क्योंकि अगर किसी की उम्र अब 20 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? ऑब्वियसली 25 साल। तो उसमें 5 क्या हो गए? 25, मतलब 25 ईयर्स में 5 साल प्लस हो गए, तो 20 में 5 प्लस हो गए तो कितने हो गए? 25 ईयर्स। ऐसे ही आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की एज निकालो, आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद फादर की जो एज हो जाएगी x प्लस 5, और आफ्टर 5 ईयर्स तो सन की एज भी बढ़ेगी, सन से एज हो जाएगी y प्लस 5। अगर एगो कहता है तो यह माइनस हो जाएगा, बिफोर या एगो पहले। अब आगे बढ़िए, आफ्टर 5 ईयर्स तो क्या? द एज ऑफ फादर विल बी 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। एक और लिखी जाएगी फादर की एज, कितनी है फादर की एज? अब फादर की एज है x प्लस 5 इज इक्वल टू सन की कितनी? ये सन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सन की लिख दी है 5/2 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो 5/2 और सन की एज y प्लस 5, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस 10, 5y इधर जाएगा, और 25 से 10 माइनस होकर 15, एक सेकंड ये होगी एक फर्स्ट। इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगेगा, और एलिमिनेशन मेथड लगने के बाद में एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी, और वही एक फादर की एज हो जाएगी, एक सन की एज। तो एज वाले क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे। तो जब आप क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे समझेंगे तो आप अपने आप इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है, सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं देखना है, पॉइंट पॉइंट पढ़ते चले जाओ, उतनी ही आप बनाते चले जाओ, तो आपकी इजीली बन जाएगी। ठीक है, चलिए एक और बताता हूँ मैं एज का क्वेश्चन आपको। चलिए, चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखिए, द एज ऑफ वन फ्रेंड इज 5 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ अदर फ्रेंड। तो दो फ्रेंड है इसमें, दो फ्रेंड है, तो दोनों की एज मान लीजिए। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड एक्स, अब उतना ही पढ़िए, द एज ऑफ वन फ्रेंड इज 5 ईयर्स मोर देन, इसे पढ़िए। एक फ्रेंड की जो एज है इज मींस इज इक्वल टू
5 years मोर देन, मतलब 5 साल ज्यादा दूसरे से। तो जो हमारे क्वेश्चन के अनुसार हुआ, एक फ्रेंड की एज दूसरे से 5 से ज्यादा, तो y + 5 दे दीजिए, x - y = 5। एक ही क्वेश्चन बन गया। अब दूसरी कंडीशन पढ़िए। दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए, इफ द सम ऑफ देयर एज, यदि उनकी एज का सम, अब ना तो एगो है ना आफ्टर है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज है इनका जो है, तो उनका सम हो गया कितना, एक की एज थी x, एक की y, x + y = 35। अब ये दोनों क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड से लगा, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके वो निकल जाएगी आपकी। चलिए बैच डब्ल्यू लिखिए, दोनों का पता है।
हैंस मीन्स होता है आफ्टर, हैंस मीन्स यहाँ इज इक्वल टू का काम ये करेगा, विल बी। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, एक और दे रहा हूँ आपको। 4 क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी है और पूरे आंसर निकाल के देने हैं। अभी आप ये बनवानी है कि ये आपके पूरे हो गए, ये आपको जो है रिवीजन में मिलते रहेंगे जिससे आपको इक्वेशन बनानी आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4, 2 क्वेश्चन इसके दिए, 2 क्वेश्चन उसके दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए 10 years hence, hence का मतलब मैंने आपको बता दिया आफ्टर। A man's age will be twice the age of his son। समझे होगा 10 years ago, फिर 10 years ago, 10 years ago the man was 4 times, the man was 4 times the age of find their present age। यहाँ पे इज इक्वल टू मतलब इसका और यहाँ पे इज इक्वल टू ये वाला है, तो ये आपको करने हैं। और इसके अलावा भी आपको जैसे जैसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो इनके क्वेश्चन भी आपको रिवीजन में मिलते रहेंगे। जैसे जैसे आगे बताएंगे, आगे 2 डिजिट वाला नंबर बताया जाएगा और आपको स्पीड टाइम वाले बताए जाएंगे। तो जैसे इसके 4 क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अगले उसमें भी रिवीजन में मिलते रहेंगे जिससे आपको इक्वेशन बनानी अच्छे से आ जाए। ठीक है।